हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? तो बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत परसेंटेज अपन स्टार्ट करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, आ जाइएगा फटाफट से, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका आंसर। अब मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद अपन सवाल को करेंगे। तो परसेंटेज में देखिए है क्या, परसेंटेज प्रतिशत का मतलब क्या है। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ ये बात तो आप समझते होंगे कि प्रति मतलब होता है 1 बटा, मतलब 1 अपॉन, और शत का मतलब होता है 100।
पर मतलब होता है बेटा 1 और सेंट मतलब क्या होता है 100, है ना। तो किसी भी चीज का 1/100वां भाग क्या कहलाता है, उसका प्रतिशत मान कहलाता है। अब मैं आपसे कहूं कि 500 का 10%, तो मतलब 500 का 10% मतलब क्या हो जाएगा 10/100। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं 800 का 20%, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 800 में 20/100 गुणा कर देना है। आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 160 निकल के आ जाएगा। रूप जी बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, ठीक है ना। तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 1/100वां भाग। तो किसी भी क्वांटिटी Q का अगर आपको x% निकालना है तो क्या होगा Q में x/100 गुणा कर दीजिए। Q में क्या गुणा कर दीजिए, x/100 गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको सीधा सीधा परसेंटेज वैल्यू पता पड़ जाएगी। इसके अलावा और जो चीजें समझनी जरूरी हैं आपके लिए वो समझो। देखो और मैं बताता हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 10% निकालो, 10%, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा कि आप उसका 1/10वां भाग निकालो। क्योंकि 10% आप जानते हो, 10% मतलब आप उसमें क्या गुणा करोगे, आप उसमें 10/100 गुणा करोगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 1/10। मैं कहूं 50% निकालो, तो आप कहोगे सर 50 मतलब मैं 50/100 गुणा करूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो मतलब हर एक परसेंटेज का एक इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन होता है, उसके एक समतुल्य क्या होता है, भिन्न होता है। जिस भिन्न को गुणा करने से परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 500 का 25% निकालिए, तो आप कहोगे सर 25% का मतलब तो 1/4 होता है। तो 500 में अगर मैंने 1/4 गुणा कर दिया तो मेरा आंसर 125 निकल के आ जाएगा, 125 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आंसर, मैं इसको इस साइड लिख देता हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो हर परसेंटेज का क्या होता है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है ना। अब क्या होता है वो फ्रैक्शन कैसे निकालना है, देखो मैं लिखता हूं एक और, मैं पहले स्क्रीन ले लेता हूं, एक और स्क्रीन पे मैं सारे के सारे परसेंटेजेस आपके लिए लिख देता हूं। देखो 1 का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा 100%, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा कि नहीं, 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 50%, 1/3 का मतलब 33:1/3%, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 25%। आपसे पूछे कि कैसे बना रहे, तो आप इंटू 100 कर दो, अब गुणा 100 करके बना सकते हो। बेटा बात समझ में आ रही है। 1/5 क्या हो जाएगा 20%। आपसे कहा जाए कि 20% निकालो, तो आप उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, आप उसमें 1/5 मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो बात समझ में आई। 1/6 का हो जाएगा 16 2/3%, 16 2/3। 1/7 का क्या हो जाएगा बेटा 14 2/7%। 1/8 का होगा 12.5%। 1/9 का होगा 11 सही 1/9%। 1/10 का क्या होगा 10%। 1/11 का 9:1/11%। 1/12 का होगा 8 सही 1/3%। नहीं आया समझ। और बेटा कुछ नहीं समझने लायक इसमें। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं ये इसको समझाता हूं। मैं आपसे कहूं कि 25% निकालो, मैंने आपसे क्या कहा कि 800 का, अनुष्का जी देखिएगा, 25% निकालिए, 800 का 25% निकालिए।
तो आप कहेंगे सर आपने तो बोला था 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। वैसे भी आप देखो कैसे निकालोगे, 800 गुणा 25/100 ही तो करोगे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, अपॉन में 100। तो इसका मतलब तो वैसे भी क्या होता है 1/4। तो 800 गुणा 1/4 क्या हो जाएगा 200। तो मैं कह रहा हूं कि 25% जब भी आपके सामने, आप सीधा सीधा 1/4 गुणा करो। 25 का फ्रैक्शन क्या लिखा है मैंने 1/4। तो आपके सामने जब भी 25 आएगा तो आप क्या कर दोगे 1/4 मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो अभी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बाकी सारे भी मैंने लिखे हुए हैं बेटा। जितना भी परसेंटेज आपसे बोला जाए वो फेमस फ्रैक्शंस लिख रहा हूं मैं, है ना। चलो ठीक। 12 से 1 1/12 का 8 से 1/3 हो गया। इसके बाद बेटा 2/3 है, 66 से ही 2/3। 3/4 है 75%। 2/5 है तो 40%। 3/5 है तो 60%। 4/5 मतलब 80%। 5/6 83 सही 1/3%। 3/8 37%। इतने का बेटा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने नोट कर लो, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। हालांकि अगर आपको फ्रैक्शन नहीं भी याद, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता, तो मैं बिना फ्रैक्शन के भी आपको हल करना पूरा चैप्टर सिखाऊंगा। पर अगर फ्रैक्शन याद होगा तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। फ्रैक्शन याद होगा तो बेटा चीज़ें क्या होंगी, बहुत जल्दी जल्दी होंगी। नोट किया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ठीक है ना। बढ़े आगे। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। स्थिर तापमान पर एक गैस दिया गया है जिसका द्रव्यमान आयतन के व्युत्क्रमानुपाती बदलता है। यदि आयतन को 25% घटा दिया जाए तो दबाव क्या होगा। तो दबाव इंक्रीज होगा 25%, डिक्रीज होगा 25। ये आपको बताना है, बढ़ेगा या घटेगा। आया कुछ आंसर? देखो मेरी बात को समझो। आप ऐसे क्वेश्चन में, राकेश जी बोल रहे हैं ए, नहीं जी नहीं नहीं राकेश जी नहीं, शंकर पंडित जी ने इसका आंसर बहुत जल्दी बता दिया था। उन्होंने कहा था सी आंसर आएगा। आंसर सी सही है। आपको क्या करना है कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब बेटा साफ है, इसका मतलब बेहद साफ है कि अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। हाँ या ना बोलो भाई। बेटा एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर अगर आयतन जो है 25% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये जो दाब है, जो प्रेशर है, वो कितना बढ़ेगा, ये आपसे पूछा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आएगा, कि लगातार आता है ये क्वेश्चन, लगातार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, या एक घट रही है तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर आपको क्या वैल्यू दी है बेटा, 25% घट रहा है तो 25, क्योंकि घट रहा है तो माइनस साइन लगाओ, तो 100 माइनस परसेंटेज, 100 माइनस 25 क्या होगा, 75 गुणा 100। तो क्या आ रहा है 100/3।
100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33:1/3 आपके प्रश्न का सही उत्तर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पहला तरीका तो बेटा ये हुआ, ये पहला तरीका। मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगा अभी, पर इस तरीके में अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो पूछिए। ठीक है जी। फ्रूटी जी नमस्कार। बढ़िया। अब देखो आप और बेटा क्या कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो कि जो मैंने सीरीज अभी लिखवाई है, 1 मतलब मैंने बोला था 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 1/3, फिर क्या आएगा 1/4, फिर क्या आएगा बेटा 1/5, फिर क्या आएगा 1/6, फिर क्या आएगा, फिर आप कहोगे सर 1/7 आएगा, 1/8 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब अगर आयतन घट रहा है 25%, 25 पे उंगली रख लो आप बस। आयतन घट रहा है, कितना घट रहा है 25, मैंने 25 पे उंगली रख ली, तो मैं ये जानता हूं कि प्रेशर तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बड़ी वैल्यू की तरफ चले जाओ, यही आपका आंसर है, इंक्रीज्ड बाय 33 1/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आप कहते हैं कि सर प्रेशर अगर 20% घट रहा है, तो मैं कहता 20 पे उंगली रख लो, घट रहा है तो सॉरी, अगर आयतन 25% की जगह 20% अगर घट रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो बड़ी वैल्यू की तरफ चले जाओ। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बोलता कि आयतन 25% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 25 पे उंगली रख लो। अगर आयतन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दबाव तो घटेगा, घटेगा तो छोटी वैल्यू की तरफ चले जाओ। आंसर क्या हो गया 20। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है क्या? ये तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं सभी बच्चों को? आपको पेन भी नहीं चलाना, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्योंकि 25 है तो आप फॉर्मूला लगा पा रहे हो। अब 25 है तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, 25/75 इंटू 100 कर दिया। अब मैं बोलता कि अगर आयतन को 16 सही 2/25 की जगह अगर 16 2/3 होता, 16 सही 2/3% क्या हो रहा है, घट रहा है। 16 2/3 घटाओगे तो देखो राकेश जी, जितना भी परसेंटेज घट रहा है आप उस पर उंगली रख लो। 16 2/3 घट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो बड़ी वैल्यू की तरफ जाओ। आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा 20 हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूला लगाते 16 2/3 तो आपकी हालत खराब हो जाती, क्योंकि वैसे ही मिश्रित भिन्न में है। जितना भी परसेंटेज बोल रहा है बस उसको पिक कर लो आप। अगर ये बढ़ रहा है तो दूसरी चीज घटेगी, अगर ये घट रहा है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बढ़े जी आगे। अगला सवाल, वर्ग की भुजा 33.33 बढ़ाई गई तो इसकी परिमिति, परिमिति को आप परिमाप भी कह सकते हैं बेटा, पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो पेरीमीटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। हाँ जी, देखो आप ये जानते हो बेटा स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 गुणा a, होता है कि नहीं? तो पेरीमीटर तो क्या हो गया, समानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पेरीमीटर तो क्या हो गया बेटा, समानुपाती हो गया। 4 तो कांस्टेंट है ना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग वंदना जी। तो पेरीमीटर तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर पेरीमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है ना, 33 पॉइंट है, तो अगर साइड बढ़ रही है 33.33 तो पेरीमीटर भी तो क्या हो जाएगा, सेम 33.33 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग डेली अपलोड हो जाती है क्लास की। हाँ जी, ये बात समझ में आई या नहीं? बेटा पेरीमीटर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना,
तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, 33.33 बढ़ेगा। सभी बच्चे सहमत है बेटा? कमेंट करो यस या नो, सहमत हो या नहीं, तो मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक, शंकर जी रिपीट कर दें। शंकर जी देखिए, बात ऐसी है कि जो परिमाप होता है वर्ग का वो होता है जी 4 गुणा ए। 4 तो नियतांक है, तो परिमाप जो है समानुपाती है भुजा के। भुजा बढ़ेगी तो परिमाप भी उतना ही बढ़ेगा, भुजा घटेगी तो परिमाप उतना ही घटेगा। अब जैसे मैं आपको शंकर जी उदाहरण से समझाता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर साइड क्या है 10, स्क्वायर की साइड क्या है 10, तो आप कहोगे सर 10 अगर साइड है तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। मैं कहूंगा साइड को 10% कम कर दो। क्या कहा मैंने? साइड को 10% क्या कर दो? कम कर दो। तो आप कहोगे सर साइड 10% कम करेंगे तो 10 की जगह तो फिर 9 ही बचेगी। तो अब पेरीमीटर क्या हो गया? तो अब पेरीमीटर हो गया बेटा 9 चौक 36। तो 40 से 36 हो गया, तो ये भी तो 10% ही कम हुआ ना। 40 पे 4 की कमी, 4 की कमी तो क्या हो जाएगी? 10%। मतलब अगर भुजा में 10% की कमी हुई तो परिमाप में भी क्या हो जाएगा? 10% की कमी हो जाएगी। बोलो शंकर जी, अभी सहमत हैं? चल बढ़िया, अगला सवाल। कर को 25% बढ़ाया गया, बिक्री को 20% घटाया गया, कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया शंकर जी, बहुत बढ़िया। देखो, इन क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैं हालांकि आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, मैं बेटा दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पहले अपन ये फॉर्मूला से देखते हैं कि इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया अनुष्का जी। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 बेटा ये फॉर्मूला है जो इस प्रकार के प्रश्नों में उपयुक्त किया जाता है। ठीक है ना? तो एक तो वस्तु क्या हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो x की जगह लिख दो 25। दूसरा 20% घट रहा है, तो क्या लिख दो? -20 प्लस 25 गुणा -20/100। बोलो हाँ या ना? सभी बच्चे सहमत? मैंने सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज पुट करी हैं। तो अगर आप सॉल्व करोगे 5 बार कट गया, ये भी 5 बार कट गया, तो 25 - 20 होता है 5, और 5 × 1 तो ये भी हो गया -5। तो बेटा आंसर क्या है? 0। 0 मतलब नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर जानते हैं क्या आप लोग? खैर जानते ही होंगे। हाँ जी, बात समझ में आ गई कि नहीं? आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटा? फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो ये तो मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, देखो जो बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखो बेटा, जो घट रहा है उसको नेगेटिव साइन के साथ। मैं दोबारा बता दूं कि x की जगह लिखा मैंने 25, y की जगह लिखा मैंने -20 प्लस 25 गुणा -20/100। तो ये ओवरऑल सॉल्व करोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, मतलब नो चेंज। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये मैं हटा देता हूं और सुनो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी ना, तो आप डायरेक्ट कर दोगे। तब आप डायरेक्ट करोगे बेटा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। पर फिलहाल के लिए पहला फ्रैक्शन है मेरे पास 25% बढ़ रहा है, और दूसरा आपको 20% की कमी करनी है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ये मैंने आपको आज ही बताया है ना। 25% का फ्रैक्शन बेटा क्या होगा? 1/4, और 20% का फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? 1/5। 25% बढ़ाओगे मतलब 4 पर 1 बढ़ाओगे। 4 पे अगर 1 बढ़ाओगे तो 4 से बढ़ के वैल्यू 5 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? 4 पे 1 बढ़ाऊंगा तो 4 पे 1 बढ़ाऊंगा तो वैल्यू 5 हो जाएगी। 20% घटाऊंगा तो 5 में 1 घटाऊंगा, तो 5 में 1 घटाऊंगा तो बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 4 हो जाएगी।
अब आप मल्टीप्लाई करो तो प्रारंभिक मान 5 गुणा 4 बराबर 20 है और अंतिम मान 5 गुणा 4 बराबर 20, पहले भी 20 अभी भी 20, तो क्या हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ। आंसर क्या आएगा, नो इफेक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? क्या बच्चे सहमत हैं आप लोग? आप कहो तो मैं और बढ़िया तरीका बता दूं अगर ये समझ में नहीं आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो अपन और भी देख सकते हैं। आ गया समझ? चलो, बेहद शानदार, बढ़िया। अगला देखो बेटा, बताना, लगाना फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। हाँ जी राकेश जी, बिल्कुल कोई और मेथड भी है, मैं बता देता हूं आपको। देखो इस क्वेश्चन में बता देता हूं मैं, जो कोई और मेथड है ना वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि आपको क्या करना है। देखो, हर बार काम नहीं करेगा, इस बार जरूर काम करेगा, है ना? हर बार काम नहीं करता, इस बार तो जरूर करेगा। देखो समझना, मैंने आपको अभी अभी फ्रैक्शन की सीरीज लिखवाई थी। 1 मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है बेटा 50%, 1/3 का मतलब 33 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, एंड सो ऑन। ये चलता जाता है। ये सीरीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिमाग में होनी चाहिए मतलब ऐसा कि आपको लिखनी ना पड़े, आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए कि आप दिमाग के अंदर ही इसमें कैलकुलेशन कर लो। देखो, जो भी वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई हैं, क्या वो अगल बगल की वैल्यू है? सबसे पहले आप ये चेक करोगे, क्या वो अगल बगल की वैल्यू? तो आप कहोगे हाँ सर 25 और 20 तो अगल बगल में ही लिखा है आपने, 25 और 20 तो अगल बगल की वैल्यू है। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव अगर हुई, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि 25 बढ़ रहा है और छोटी वैल्यू नेगेटिव क्योंकि 20 घट रहा है, बढ़ने को पॉजिटिव और घटने को नेगेटिव बोलेंगे। अगल बगल की वैल्यू, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो आंसर क्या आएगा, नो चेंज या फिर नो इफेक्ट हमेशा। ठीक, आप कहोगे सर एक और एग्जांपल बताओ, तो मैं कहूंगा कि 50% बढ़ रहा है और फिर 33:1/3% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये तो अगल बगल की वैल्यू है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, मतलब आंसर क्या आएगा, नो चेंज। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जी? आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पेन भी नहीं उठाना, आप तो दिमाग में ही कर लोगे। ठीक है जी? अच्छा, एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं। देखो, जैसे एक शर्ट है, शर्ट की कीमत क्या हुई, पहले 25% बढ़ गई, ठीक, फिर उसकी कीमत 33:1/3% फिर से बढ़ गई, और फिर 20% क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई। 20% वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। शर्ट की कीमत में 3 बार चेंज हुआ, पहले 25% बढ़ी, फिर 33 1/3% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, घटी सॉरी। तो ओवरऑल चेंज क्या हो गया, ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा? तो आप देखो, आपसे मैं पूछूं अगल बगल की वैल्यू, आप कहोगे हाँ सर 25 और 33 है अगल बगल की। मैं कहूंगा बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव है, छोटी नेगेटिव नहीं है, मतलब इनको नहीं लेंगे। फिर आप कहोगे सर 25 और 20 को ले लो। आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे पीछे लिखा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 25 और 20 भी तो अगल बगल की वैल्यूज होती हैं। बड़ी पॉजिटिव छोटी नेगेटिव हटाओ, काट दो इनको। आंसर क्या आया, सिर्फ 33 सही 1/3% की वृद्धि, सिर्फ 33 1/3% का इंक्रीज। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं? बड़ी पॉजिटिव है छोटी नेगेटिव है तो कट गया, बचा गया मेरे पास सिर्फ 33:1/3% का परसेंटेज चेंज। क्या सभी बच्चे सहमत हैं बेटा इस बात से? ठीक है ना? बड़ी वैल्यू पॉजिटिव छोटी नेगेटिव तो कट जाएंगी, अगल बगल की वैल्यूज हुई तो बाकी तो जो बचा है वो आप हल कर ही दोगे। अगला सवाल देखो, अगर कुछ नहीं होगा तो फ्रैक्शन और फॉर्मूला तो है ही, अगर ये ट्रिक नहीं लगेगी तो फ्रैक्शन और फॉर्मूला तो है ही। अब यहां पर दोनों में वृद्धि हो रही है तो करके बताओ। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं बेटा, ये कहीं नहीं मिलेंगी। बड़ा समय और गहन अध्ययन लगता है ये सब चीजें बनाने में और समझने में। शंकर जी बहुत बढ़िया।
एकदम सही राकेश जी, एकदम सही, बहुत बढ़िया राकेश जी। देखो लेंथ और ब्रेड्थ के स्क्वायर की इंक्रीज हो रही है कितना कितना, 20% और 25%। तो दोनों बढ़ रहा है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैं फॉर्मूला लगाता हूं, देखते हैं क्या होता है। 20 प्लस 25 दोनों पॉजिटिव, 20 गुणा 25/100, 25 चौके 100, 4 पंजा 20, तो ये हो रहा है 45 प्लस 5। आंसर क्या आ रहा है बेटा, 50 निकल के आ रहा है। आंसर क्या आ गया, 50। बस बात खत्म। ठीक है ना, पहला तरीका तो ये। आप कहोगे सर फ्रैक्शन से बताओ, तो मैं कहूंगा 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। 1/5 मतलब 5 पे 1 बढ़ाओगे 6, 4 पे 1 बढ़ाओगे बेटा क्या हो जाएगा 5। इतने के बाद भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 5 चौके 20 और 6 पंजे 30। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते तो बेटा क्रॉस में वैल्यूज कट भी जाती हैं। 5 से 5 काट दो, 2 के पहाड़े से काटोगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 2 का क्या हो रहा है बेटा, 2 का हो गया 3, है ना। ये बात समझ में आ रही है। इसको मैं कहीं और लिख देता हूं, इसको यहां लिख देते हैं। 2 से क्या हो गया 3, हालांकि 20-30 भी आ रहा है, उससे भी आंसर आएगा, पर अगर आप काट देते हो तो 2 से क्या हो रहा है 3। तो मैं पूछूं कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 2 से 3 मतलब 1 बढ़ गया 2 के ऊपर, परसेंटेज में क्या हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा ना। ऐसा कर दो आप। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अभी आपको भले लंबा लग रहा हो, प्रैक्टिस आपकी जब बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो बेटा बहुत जल्दी होता है ये। क्या सभी विद्यार्थियों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भिन्न लिखा है ना, भिन्न के अंश को 10% बढ़ाया जाए, हर को 20% घटाया जाए तो भिन्न 12/13 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? कोई आंसर नहीं बेटा, ये तो आसान है यार, ये तो बेहद आसान है, बेहद। आ गया आंसर, ए आ रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया राकेश जी, एकदम से। काफी समय लगा पर आंसर आ गया। देखो बेटा, फ्रैक्शन मान लो x/y। अब अंश को, न्यूमरेटर को 10% अगर बढ़ाऊंगा तो मैं इसमें सीधा सीधा 110 गुणा करूंगा। 10 बढ़ा दिया मैंने 100 में, 20 घटा दिया तो मैं इसमें क्या करूंगा 80 गुणा करूंगा, जिससे फ्रैक्शन क्या हो गया 12/13 हो गया। ठीक है ना, 0 से 0 काट दो। इंप्लाइज दैट x/y बराबर 8 ऊपर गुणा होगा 12 8 96, 11 नीचे गुणा होगा 13 गुणा 11 बेटा 143। बात खत्म, ए आंसर। बस इतना ही तो करना है बेटा। 10% बढ़ाओगे तो 110/100 से गुणा करोगे, 20% घटाओगे तो 80/100 से गुणा करोगे, तो 110 और 80 लगा दो, बस बात खत्म हो गई। हाँ जी, क्या सभी को बात समझ में आ रही है बच्चे? बोलो, डाउट आ रहा है तो पूछो भी साथ साथ। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी पूछना नहीं है तो चलो अगला सवाल कर दो बेटा। भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है और हर को 300% घटाया जाता है, तो गलत है।
एक सेकंड रुक जाना बेटा, ये गलत है इसमें कुछ। 300% घट ही नहीं सकता, 300% घटाना पॉसिबल ही नहीं है। आप यहां पर 300% इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो बेटा, बढ़ाया कर देना। हिंदी में तो सही, इंग्लिश में सही लिखा है, ये 200% इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर 300% इंक्रीज हो रहा है। इंग्लिश में दोनों सही है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 100 से कम ही घटता है, जब भी घटता है ना। आप 100% से ज़्यादा कैसे घटा सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। परसेंटेज में इंक्रीज कितना ही हो सकता है, डिक्रीज 100 से कम ही हो सकता है, 100 या 100 से कम। क्या आंसर है भाई? फ्रैक्शन माना x बटा वाई, 200% बढ़ाओगे तो 100 में 200 ऐड करोगे बेटा, क्या होगा? 300। 300 बढ़ाओगे तो 100 में 300 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 400। जितना बढ़ाना है घटाना है 100 में ही करना है आपको, 100 में जोड़ दो या घटा दो। फ्रैक्शन हो गया 11/12। 4 तिये 12, तो 3 नीचे आ गया, तो x बटा वाई बराबर क्या हो गया बेटा? 11/9। आंसर आ गया डी। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी भाई विद्यार्थियों, बेटा जितना भी देखो आप ऐसे केस में फ्रैक्शन जो भी है उसमें 100 ही प्लस माइनस एक्स किया करो, सॉरी 100 प्लस माइनस परसेंटेज, जितना भी यहां पर भी जितना भी बढ़ाना है ना 100 में बढ़ाओ, तो 200 बढ़ाना है तो 100 प्लस 200 300, 300 बढ़ाना है तो 400, बस बात खत्म हो गई। क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? ठीक है जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वस्तु पर 15% वस्तु पर कर, कर मतलब टैक्स, कर लिख लेना बेटा। वस्तु पर कर 15% घटा दिया जाता है, खपत 10% बढ़ाई जाती है। राजस्व पर, रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहो तो मैं इसे ना बिल्कुल बेसिक से भी समझा दूंगा, पर आप तो सीधा फॉर्मूला लगा दो एक्स वाई वाला, आपका आंसर आ जाएगा। कोई आंसर नहीं भाई। बच्चे कर रहे हो आप लोग सॉल्व की नहीं कर रहे हो? डी आ गया, बहुत बढ़िया, डी आ गया काफी बच्चों का। राकेश जी का आ गया, शंकर जी का आ गया। देखो ये पिछले वाले का डी बता रहे हो कि? अच्छा ये पिछले वाले का बताया शायद आप लोगों ने। इस वाले का, इस वाले का देखते हैं। देखो सीधा सीधा 15 घटा तो -15 प्लस 10 प्लस -15 गुणा 10/100। ठीक, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये हो रहा -5 -1.5, तो ओवरऑल माइनस का 6.5 आ रहा है। माइनस का 6.5 का मतलब है डिक्रीज। 6.5 क्या हो जाएगा? डिक्रीज। माइनस साइन बेटा डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। एकदम सही है सत्य प्रकाश जी आपका आंसर।
13/2 क्या हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? चलिए ठीक, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। डिनोमिनेटर राकेश जी मैंने कर तो दिया सॉल्व। देखो 15 माइनस ये माइनस का 15 और ये तो हो गया माइनस का 5, और ये जो है ना 15/10 है, तो बेटा इसको मैंने 1.5 लिखा तो बिल्कुल पल्लवी जी, जब भी 2 बार चेंज होगा ना तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 2 बार जब भी चेंज होता है ना, पर थोड़ी सी समस्या हो जाती है, पर हाँ अप्लाई होता है। कभी कभार नहीं होता, वो केस मैं आपको बता दूंगा। पर अगर 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हैं, हाँ बिल्कुल ये पॉइंट है ना बेटा 1.5, जब भी सक्सेसिव मतलब क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन होगा तो ये अप्लाई होता ही होता है हर बार। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये करो। DR कुछ नहीं है, देखो करना भैया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 10% की वृद्धि तो 10, 20 की कमी तो -20, 10 गुणा -20/100 तो बेटा -10 -2 तो माइनस का 12% की क्या हो गई? कमी हो गई। 12% की क्या हो गई है जी? कमी हो गई। बोलो हाँ या ना? अगला, अब ये थोड़ा सवाल कठिन है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ा दिया, दोनों को 10% बढ़ा दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि की गणना है ना। अभी क्वेश्चन बेटा कठिन हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आयतन का। तो सबसे पहले मैं डायग्राम्स बनाता जाऊंगा। सबसे पहले बेटा क्यूब, घन, इसका वॉल्यूम होता है आप लोग जानते होंगे ए क्यूब। फिर बेटा घनाभ, इसका वॉल्यूम भी आप जानते होंगे LBH। बी सत्यप्रकाश जी सही है आपका आंसर, बी एकदम सही है सत्यप्रकाश जी। फिर इसके बाद है स्फीयर, गोला, 4/3 पाई R क्यूब। फिर बेटा सिलेंडर, बेलन जिसे हम कहते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। और आखिरी में शंकु, जिसे हम कोन कहते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं पहले तो वो ये स्क्रीनशॉट ले लो। सिलेंडर है बेटा बिल्कुल ठीक है ना। पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है जी। अब देखिएगा, मेरी बात को बेटा ध्यान से समझना। मैं इसे हटा दूं, नोट डाउन कर लिया, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया उम्मीद करता हूं। देखिएगा बेटा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है πr²h, मतलब रेडियस का लगा है स्क्वायर।
रेडियस 2 बार चेंज करना है और हाइट 1 बार। पाई तो कांस्टेंट है, पाई का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, पर रेडियस 2 बार आ रहा है और हाइट कितनी बार? 1 बार। मतलब टोटल कितने परसेंटेज चेंज करना है? तो आप कहोगे सर टोटल 3 बार करना है। वो भी कितना परसेंट? 10%। रेडियस 2 बार 10-10% और हाइट 1 बार 10%, है ना। तो 3 बार का तो आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया। तो मैं कह रहा हूं कि फाइनल वैल्यू, देखो फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस x3 अपॉन 100 एंड सो। 4 वैल्यूज हो, 5 वैल्यूज हो, कितनी वैल्यू हो, ये फॉर्मूला सब में काम करता है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताता हूं बेटा। क्यों मैं r को 2 बार चेंज करूंगा? क्योंकि r यहां पर स्क्वायर होता है वॉल्यूम के फॉर्मूला में, r का क्या होता है? स्क्वायर। जितने भी वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होंगे ना 3D में, त्रिविमीय ज्यामिति में, जितने भी 3D में वॉल्यूम वाले क्वेश्चन होंगे सब में 3 बार वाला ही फॉर्मूला लगता है ना, 3 बार वाला। तो देखो इनिशियल वैल्यू मैं मान लेता हूं 100। पहला भी रेडियस है 10% बढ़ रहा है तो 110/100। दूसरा भी रेडियस है, ये भी 10% बढ़ रहा है, 110/100। तीसरा हाइट है, ऊंचाई भी 10% बढ़ रही है तो ये भी कितना? 110/100, क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 0 और कट गया, तो कुल मिला के हो गया 1331/10। भाई 11 का क्यूब 1331। तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 133.1। इनिशियल वैल्यू मैंने 100 मानी थी, फाइनल वैल्यू 133.1, तो कितना बढ़ गया बेटा? 33.1% क्या हो गया? बढ़ गया। यही आपका आंसर है। हाँ जी भाई जनता बताइएगा, क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल शंकर पंडित जी रिपीट करते हैं। देखो रेडियस 2 बार चेंज होगा, वॉल्यूम के फॉर्मूला में पाई आर का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार चेंज होगा, और हाइट 1 बार। रेडियस 10% बढ़ रहा है, हाइट भी 10% बढ़ रही है, मतलब मैं रेडियस को 2 बार 10-10% बढ़ाऊंगा। तो 100 में अगर बेटा मैं 10 जोड़ूंगा तो 110/100, 110/100, ये 2 बार तो हो गया रेडियस के लिए, और 1 बार हो गया हाइट के लिए। 110/100 है ना, हाइट भी 10% बढ़ रही है। सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकल के आई 133.1 निकल के आई, डेसिमल वैसिमल लग गया, तो 100 से वैल्यू 133.1 हो गई, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 33.1 का। 33.1 का। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। शंकर जी समझ में आया कि नहीं? बेटा 10% बढ़ रहा है, मैं पूरा ही कर देता हूं। देखो रेडियस भी 10% बढ़ रहा है, ऊंचाई भी 10%, है ना। तो दोनों को 10-10% बढ़ाओगे तो बेटा रेडियस 2 बार और हाइट 1 बार। तो आप इनिशियल वैल्यू 100 मान लो, तो फिर सीधा 110/100 का क्यूब ही कर दो कि 3 बार करना है आपको चेंज। तो ये तो 100 गुणा 1331/1000 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू 133.1 आ रही है। इनिशियल मैंने 100 मानी हुई थी, तो इंक्रीज कितना हुआ? 33.1 का इंक्रीज हो गया। अगला करो, त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि, दोनों को 20% बढ़ाना है। देखिए कर पाते हैं बच्चे की नहीं? क्या आंसर आ रहा है? कोई आंसर नहीं है।
देखो बेटा, शंकु मतलब कोण। कोण का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, 1/3 पाई r²h। रेडियस 2 बार, हाइट 1 बार, कुल मिला के 3 बार। दोनों को 20-20% बढ़ाना है। इनिशियल वैल्यू मान लो 100। 2 बार रेडियस के लिए 120/100, 20% बढ़ रहा है। 1 बार हाइट के लिए 120/100। 12 का क्यूब बेटा 1728 होता है। एक जीरो और हट गया, बटे में बचा 10, तो 172.8 हो रहा है। तो कितना बढ़ गया बेटा? इनिशियल तो मैंने 100 माना था, 100 से अगर मैं कंपेयर करूं 172.8 तो 72.8 तो बढ़ गया ना। ठीक है जी, क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये सवाल करके बताइए तो मजा आए। Competitive examination in a state A, 6% candidate got selected from the total appeared candidate। हाँ जी बेटा पल्लवी, 1/3 तो 3 तो कांस्टेंट ही होता है ना पल्लवी जी। पाई भी कांस्टेंट होता है। 1/3 तो रहेगा ही, वो चेंज थोड़ी होगा, वो तो नियतांक है, वो तो कांस्टेंट है, और पाई भी कांस्टेंट है। करें? चलो देखो, मेरी बात को समझना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। स्टेट ए में जितने भी अपीयर हो रहे हैं 100%, और स्टेट बी में भी उतने ही अपीयर हो रहे हैं 100%। ठीक है ना? जितने जितने भी अपीयर हो रहे हैं, यहां पर 6% का सिलेक्शन हुआ, यहां पर कितने का? 7% का सिलेक्शन। ठीक है ना? एक जगह 6% का सिलेक्शन हुआ, एक जगह 7% का, कि अपीयर तो सेम हो रहे हैं, है ना? सिलेक्शन जो हो रहा है एक जगह 6 का हो रहा है, और एक जगह बेटा कितने का हो रहा है? 7% का हो रहा है ना? तो आप डिफरेंस बताओ परसेंटेज में कितने का है। आप डिफरेंस बताओ परसेंटेज में कितने का। तो बेटा आप कहोगे सर परसेंटेज में तो 1% का अंतर है, जो कि 80 के बराबर है। बोलो हाँ या ना? परसेंटेज में तो बेटा 1% का डिफरेंस, जो कि 80 के बराबर। तो मैं कहूंगा कि 100% कितना? तो आप कहोगे सर 100% सीधा 8,000 के बराबर। आपका आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल अक्षता जी, शंकर जी, एकदम सही। क्या बाकी सभी बच्चे भी सहमत हैं मेरी इस बात से? ठीक है ना? अपीयर तो दोनों जगह सेम ही हो रहे हैं ना। परसेंटेज में 1% का डिफरेंस, एक जगह 6 है एक जगह 7 है, और वो 80 के बराबर दिया है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। अब करिए। एक जांच परीक्षा जिसमें 1 अंक वाले 80 प्रश्न थे। अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों में से 65% सही हल कर दिए, बाकी बचे 40 प्रश्नों में कितने सही करे कि पूरी परीक्षा में से 75 मिल जाए। चलो ये अपना आज का आखिरी सवाल, कैसे होगा भाई जनता जी, करके बता दीजिए। तो बेटा आप क्या कहोगे कि सर देखो,
80 सवाल हैं जिसमें से 40 हल हो गए, उन 40 में से 65% सही है। तो मैं कहूंगा बेटा 40 अभी भी तो बचे, उनमें कितने सही हैं ये तो नहीं पता, पर टोटल हमारा 75% सही होना चाहिए। टोटल 75 आना चाहिए, है ना। अब बहुत ध्यान से समझना, आप ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगाएंगे, हालांकि मैं इसे पूरा लॉन्ग मेथड से भी कर सकता हूं, पर मैं बता रहा हूं बेटा ट्रिक। आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनका रेशो बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, 1:1 बनेगा। रेशो क्या बनेगा, 1:1। परसेंटेज को रेशो से मल्टीप्लाई करो आप, सिर्फ परसेंटेज को रेशो से मल्टीप्लाई, तो 65% है एक क्वेश्चन में, तो 65 हो गया, प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितने सवाल हैं, टोटल 2 ही सवाल है, बराबर क्या आना चाहिए, 75, बात खत्म। 65 प्लस एक्स बराबर 75 दूना कितना होता है, तो आप कहोगे सर 150 होता है, तो एक्स बराबर क्या आ रहा है, 150 माइनस 65, 85 आपके प्रश्न का सही उत्तर है, 85 है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ जी, आप अगर रेशो नहीं भी बनाते ना क्वेश्चंस का तो भी बेटा आंसर सही निकल के आता। हाँ जी, दोबारा कर दूं कि बात समझ में आ गई है। सभी बच्चे सहमत हैं तो बेटा यस या नो कमेंट करो यार। आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं फिर कोई और तरीका बताऊं। आपको कुछ नहीं करना, आपको रेशो में जो भी परसेंटेज है वो गिवन वो मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय टोटल। शंकर जी डाउट है, देखो शंकर जी 80 प्रश्न थे जिनमें से 40 हल हो गए, 40 बचे हैं, तो आप कहोगे सर इनका रेशो जो है वो 1:1 है। आप रेशो में उनके रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस को गुणा करो, पहले वाले में 65%, दूसरे में नहीं पता, है ना। पहले जो 40 सवाल इनमें 65% मिल रहा है, तो रेशो मल्टीप्लाई करो, 65 इंटू 1 65 प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, डिवाइडेड बाय टोटल कितना बेटा, टोटल है 2, बराबर चाहिए कितना, ओवरऑल चाहिए 75। बेटा हल कर दो पल्लवी जी, आंसर आ जाएगा, एक्स बराबर 85 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई जितना परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई कर दो उनके रेशो में, और बाय टोटल करके इज इक्वल टू रख दो परसेंटेज के बराबर, आपका आंसर आएगा, है ना। हाँ, ये अब एग्जामिनेशन वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जामिनेशन के जो सवाल है बेटा, ये वाले अब मैं आपको पास फेल वाले कल बताऊंगा। बहुत ही अच्छा टाइप है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। ये अपन कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का बेटा, कल रात को मिलते हैं अपन 8 बजे, फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।